लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष वार्ता में। सिराज साहिल जी, जिस तरीके से इंद्रलोक में जो नमाज अदा की जा रही थी और वहां पर एक अमानवीय जो है एक घटना देखने को मिली, जो आजकल वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, इस पर पुलिस की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उस पर किस तरीके के जो है सवाल उठते नजर आ रहे हैं और इस अमानवीय घटना को आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं? ये जो है बहुत बर्बरतापूर्ण रवैया जो है पुलिस द्वारा अख्तियार किया गया है। माना कि जो है जुमे की नमाज के दौरान ज़्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं तो कुछ लोग जो है सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना पुलिस के द्वारा बहुत ही निंदनीय है। पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन किसी धार्मिक आयोजन में इस तरह का अपमानजनक व्यवहार पुलिस की कार्य प्रणाली पे सवालिया निशान लगाता है। और एक तरीके से ये भी माना जा सकता है कि पुलिस को भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर सरकार और सत्ताधारी दबंग लोगों का प्राश्रय प्राप्त है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं ताकि वो कुछ पारितोषिक हासिल कर सकें। ये स्थिति समाज में उचित नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को और जो नमाज अदा कर रहे लोग होते हैं उनके बीच में ऐसा क्या जो है भविष्य में होना चाहिए जिस प्रकार से ऐसी कोई घटना दोबारा देखने को ना मिले? सबसे पहले तो स्थानीय जो समझदार लोग हैं उनको ये तय करना चाहिए कि पुलिस के साथ जो है मिलकर जो 10-15 मिनट का सिर्फ आयोजन होता है उसको करने के लिए पुलिस व्यवस्था ही बनाने का काम करे, जो 50 सालों से जो है करती चली आ रही है। लेकिन अगर इस तरह का आयोजन करने में जो है कोई आपत्ति होती है शासन प्रशासन को, तो शासन प्रशासन को पहले ही रोक देना चाहिए। लेकिन धार्मिक कर्मकांड कर रहे व्यक्तियों को लात घूंसों से मारना और विघ्न डालना, ये जो है किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। क्या इसको उलट दिशा में देखा जाए, हिंदू समाज के लोग या किसी अन्य धर्म के लोग जो है कर्मकांड करें तो क्या शासन प्रशासन इसी तरह का व्यवहार करेगा? ये सोचना भी जो है हम सबके लिए आवश्यक है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो सड़क होती है वो यातायात के लिए जो है बनाई जाती है, और यदि किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम किया जाता है जिससे कि जो कि स्थानीय पुलिस के जो है नजर में रहे, क्या परमिशन नहीं ली जानी चाहिए? निशांत जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुलिस को जो है पहले से पता होती हैं। कितने सालों से जो है वो आयोजन चलते चले आ रहे हैं। 10-15 मिनट का सिर्फ मामला होता है। 10-15 मिनट तो सरकार के और पुलिस और ट्रैफिक वालों के रोज जो है झंझट पैदा हो जाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है तो 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है। कोई बारात निकल रही होती है, कोई शोभा यात्रा निकल रही होती है तो 10-15-20 मिनट आधे घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है। कोई शव यात्रा प्रतिष्ठित व्यक्ति की निकल रही होती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये तो रूटीन वर्क है। इसमें जो है पुलिस अगर सहयोग करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए अगर पुलिस के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो वो हर सर्वथा निंदनीय होना चाहिए। और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर शासन प्रशासन और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा उनकी शय पे ही उस पुलिस वाले ने ऐसी हरकत की। सिराज साहिल जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर जो है देखा जाना चाहिए? लोकसभा चुनाव से जो है जोड़कर देखने का क्या मतलब है? 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, छुटपुट तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा देश है, इसको सीधे तौर पे इस तरह से जोड़ देना कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह की चीजें की जा रही हैं, मैं नहीं सही मानता हूं। क्योंकि छुटपुट घटनाएं तो पिछले 10 सालों से चली आ रही हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था चाप चौबंद होना चाहिए शासन प्रशासन द्वारा, समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा, राजनेताओं द्वारा, सत्ताधारी दलों द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा, कि एक आपसी भाईचारा और सद्भाव बना रहे और व्यवस्था कायम हो। व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है, इसके लिए जिम्मेदार सत्ताधारी और विपक्षी दल के दोनों लोग होते हैं, ये हमें सोचना होगा। सिराज साहिल जी, जो भी घटना हुई उसे आप
पूरे पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठाएंगे या किसी एक जो है पुलिसकर्मी पर उंगली उठाना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरा पुलिस प्रशासन जो है नकारा नहीं है, लेकिन कुछ जो है पुलिस प्रशासन में कार्य करने वाले लोग भी अति उत्साह में आके एक धर्म विशेष के हीरो बनने के चक्कर में भी ऐसी हरकत कर देते हैं, तब कि उनको अपनी वर्दी का मान सम्मान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण दायित्व है समाज में व्यवस्था कायम करने का और निष्पक्षता के साथ कार्य करने का। अगर वो इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो उनकी वर्दी पे भी दाग लगता है, ये उनको ध्यान रखना चाहिए और आला अधिकारियों को ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप होता है तो उसको करने से पहले, क्योंकि वहां पर जो है भीड़ जुटने की जो है जो एक संख्या होती है वो स्वाभाविक हो जाती है जी, तो ऐसी स्थिति में क्या किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले को पुलिस को जानकारी या पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेनी चाहिए? जैसा कि अक्सर जो है धार्मिक क्रियाकलापों में कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, कोई भी अन्य कार्य होता है जहां पर भीड़ की जो संख्या है वो अधिक जो है स्वाभाविक हो जाती है वहां पे जुटना, तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं लेनी चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन? या लेनी चाहिए, व्यवस्था तो यही कहती है, लेकिन रूटीन में ये चीजें चली आ रही हैं कि पुलिस और स्थानीय लोगों के आपसी समन्वय के कारण शुक्रवार, क्योंकि एक निर्धारित समय होता है दोपहर के वक्त का, पांचों टाइम तो पढ़ते नहीं है नमाज, सिर्फ मेन जो है उस वक्त की नमाज में जो है अत्यधिक भीड़ हो जाती है, तो शासन प्रशासन, चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, एसीपी, डीसीपी और आला अधिकारियों को इस चीज का संज्ञान होता है। तो ये चीजें सालों से चली आ रही हैं, तो इसलिए पुलिस भी जो है इसमें कोई ऐसा दबाव नहीं बनाती है नागरिकों पे कि आपको लिखित तौर पे लेना है, मौखिक तौर पे ही सारी व्यवस्था होती है। और दिल्ली ही क्या पूरे देश के सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां शासन प्रशासन और पुलिस खुद जो है बंदोबस्त देखती है और 10-15 मिनट का जो है ये आयोजन होता है, उसमें पुलिस जो है बल्कि नमाजियों का सहयोग करती है और ट्रैफिक जो है व्यवधान जो होता है उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से संचालित करती है। सिर्फ 10 मिनट का 15 मिनट का आयोजन होता है ये हर शुक्रवार को। और वैसे तो मैं ये कहूंगा कि शासन प्रशासन और मुस्लिम समुदाय को भी ये तय करना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो, तो सड़क पे जो है नमाज पढ़ने का जो रवैया है, जो तौर तरीका है या जो मजबूरी है, उससे निजात पाई जाए और इस तरह से विवादों से बचा जा सके। मेरा आपसे एक सवाल, अंतिम सवाल है मेरा आपसे जी। ये जो घटना हुई है हालांकि काफी निंदनीय है, मानवता को और पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है उठाती है और शर्मसार करने वाली घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी जी। लेकिन इसे आप कौन सी ऐसी दृष्टि से देखना चाहेंगे कि पुलिसकर्मी द्वारा भी अगर उसके जो है कार्य में अगर कोई चीज जो है बाधा हो रही है तो किस तरीके से जो है समझाया जा सकता था जो कि ये घटना रोकी जा सकती थी, जो आज बिल्कुल चर्चा का विषय बनी हुई है और हर किसी की जुबान पर जो है आज यही जो है सब जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। नहीं, पुलिस प्रशासन के तहत ये पुलिस वाले ने जो हरकत की है वो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से जो है नकारात्मक छवि जो है प्रस्तुत कर रहा है कि एक पुलिस वाला नमाजियों को लातों घूसों से जो है नमाज पढ़ते वक्त मार रहा है। अरे अगर तुम्हें ऐसा करना था तो नमाज 10 मिनट में खत्म हो जाती, 5 मिनट में, तुम उनको डिटेन कर लेते और कानूनी तौर पे जो है उनको गिरफ्तार करते, उनके खिलाफ जो है विधि विधान के हिसाब से कार्रवाई करते। तुम एक आदमी जो है जो धार्मिक कृत्य कर रहा है उसको, उस कृत्य को करते वक्त जो है आप उसको लात घूंसे से मारो, ये ना तो सनातन धर्म के हिसाब से उचित है और ना किसी भी इंसानियत के हिसाब से उचित है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है एक संदेश जो है पुलिसकर्मी द्वारा, पुलिसकर्मियों ने जो ये हरकत की है उनके खिलाफ जो है आला अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। तुरंत कार्रवाई श्राद्ध साहिल जी, इस पर जो है उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा ये जो है मांग की जा रही है कि सस्पेंड होना ही
सस्पेंड होना ही यहाँ पर कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती? इससे अधिक और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उसको जो है गोली तो नहीं मारी जा सकती है, लेकिन उसको निलंबित किया गया है। निलंबन से जो है उसका जो कृत्य है वो जो है छोटा नहीं हो जाता है, उसका कृत्य बहुत बड़ा है और इस कृत्य ने पूरे जो है देश नहीं पूरे विश्व को जो है झंझोर के रखा है। जिस तरह से सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें वायरल हो रही है, इसलिए जो है ऐसी चीजों को पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग देना चाहिए कि इस तरह की हरकत जो है कोई भी पुलिस अधिकारी भविष्य में ना कर सके, जिससे देश और समाज का माहौल खराब हो। सभी समुदायों के बीच में क्या आप कहना चाहते हैं? मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है। सभी समुदायों को जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और खास तौर से जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस चीज की निंदा तो करनी चाहिए, लेकिन इस चीज को सिर्फ जो है मुद्दा बना के पूरी पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। इससे माहौल और खराब होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन में भी कई लोग जो है नकारात्मकता की दृष्टि से कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को कार्रवाई करना जरूर चाहिए, लेकिन सारे पुलिस वालों के ऊपर सवालिया निशान लगाना उचित नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग जो है इस घटना को एक नया जो है रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस घटना को जो है एक मानवीय त्रुटि माना जाए और उसका दुस्साहस है जो पुलिस वाले ने ऐसी हरकत की है, लेकिन इसको मुद्दा बना के पूरे समाज का माहौल खराब करना या चुनाव में किसी तरह का लाभ हानि देखना ये उचित नहीं होगा किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए। धन्यवाद साहिल जी हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।